हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है हमारा, चुनाव पर आधारित अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, उनमें से एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोट से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। तो देखो, हमने क्या किया, डाले गए कुल मत हमने मान लिए 100%। ठीक, अब इनमें से क्या होगा, हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया, एक जीतने वाले को मिलेंगे और एक हारने वाले को मिलेंगे 100% में से। तो 100% में से क्या है, 60% तो मत उसे मिल रहे हैं जो जीत रहा है। ठीक है, ये हो गया 60%। और क्या बचे कितने हमारे, 40%। ठीक, अब इनका अंतर कितना आया हमारा, 20%। 20% का मान दे रखा है हमें 1600 रुपये, वो सॉरी 1600। ठीक है, हमें अब कुल निकालने हैं। तो देखो 20 इंटू 5 कर दें तो ये 100 हो जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं हम, 5 से गुणा कर दो। तो 00 16 पंजे 80, यानी क्या है, कुल मतों की संख्या कितनी होगी हमारी, 80 वो सॉरी 8000 होगी। इसके ऑप्शन क्या थे, 9000, 8000, 10000, 7500। तो हमारा ऑप्शन में आंसर कौन सा बन जाएगा, 8000 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से लेते हैं, जैसे ये है, क्या है हमारे, बिल्कुल वही है। क्या 40% वोट पड़े हैं, यानी मत मिले और वह कितने इतने से हार गया। तो सीधा सा पॉइंट ये पकड़ा करो, देखो हमारा टोटल कितना होगा, 100%। कितना होगा हमारा, 100%। अब यहां से क्या है, दो भागों में बटेगा, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। हारने वाले को कितने मिल रहे हैं, 40%। तो जीतने वाले को कितने मिल रहे होंगे, 60%। इनका अंतर कितना होगा, 20%। 20% का मान कितना दे रखा है हमें, 298। फिर वही काम, 5 से गुणा यहाँ कर दो, 5 से गुणा यहाँ कर दो। 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 4 बच गया, 5 दूनी 10 और 4 14। हमारे कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 1490 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है। तो क्या है, उनमें से एक को 63% वोट मिले हैं और वह कितने इतने से जीत जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है और हार गया उसके मतों की संख्या बतानी है। तो कितना है हमारा, टोटल हो गया 100%। 100% के दो भाग कर दो, कितना है 63%। और यहाँ बच गया हमारा कितना, 37%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 ठीक। अब क्या हुआ यहाँ से, अब इनका अंतर निकालो। तो अंतर कितना हो गया हमारा, 6 5 यानी 26%। ठीक, तो 26% यहां से बचा। तो देखो 26% का जो मान दे रखा है वो कितना है हमारा, 650 है। तो ये कितना है हमारा, 650। ठीक है, तो कितना ये, इसमें 3 4 6 चौक 24 नहीं। तो यहां से हमने 100% का मान निकाला। तो 100% का कितना हो जाएगा, इंटू 100/26। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 100% का मान। तो 100%, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और ये आ गया हमारा 25। तो कितना आ गया हमारा, 100% का मान आ गया कितना, 2500। यानी कुल जो मत पड़े हैं वो कितने पड़े, इतने कुल मत पड़े हैं ये। तो हमारा कुल मत तो ये हो गई। अब क्या हुआ, उन्होंने पूछा क्या है हमसे, हारने वाले के मतों की संख्या। तो हारा कौन है, तो देखो ये तो 63 वाला जीत रहा है, ये हार। इसका क्या करेंगे हम, इसका कितना 37% निकाल दो। तो कितना हो गया, 2500 इंटू 37/100, 1 2, ये 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 75 जोड़ दो, 7 5 12 और कितना हो गया, 8 और 1 9, यानी कितना आ गया हमारा 92। तो हमारे क्या है, हारने वाले को कितने मत मिलेंगे हमारे, 925 वोट मिलेंगे। कितने, 925। किसे, हारने वाले को, 37% वाले को। ठीक, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, उनमें से एक को 38% वोट मत मिले और क्या है
7200 मतों का नुकसान हुआ और वैध मतों की संख्या बतानी। कहने का मतलब क्या, उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, बात वही है। क्या है देखो, हमारा 100% तो टोटल ये है हमारा। अब इसमें क्या है 38% अगर यहाँ आ गया है तो यहाँ कितना बचा हमारा 2 और यहाँ पर कितना है 8 7 6 ये हो गया। यानी क्या है यहाँ ये हो गया। अब क्या है, इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, तो अंतर देखो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा हमारा 5 में से 3 गया 2, यानी 24% का मान दे रखा है हमें कितना 7200। 24% का मान 7200 दे रखा है। तो अब हमें निकालना कितना 100% का, तो 100% निकाला तो कितना हो जाएगा 7200 बटे 24 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया कितना, यानी 24 दूनी 48, 24 3 बार चला जाएगा, 24 दिया 72 और ये आ गया हमारा 100% का मान कितना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या, एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। पहली बात तो ये है, पॉइंट पकड़ो अवैध। 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 40 वोट मिले और इतने वोट से पराजित हो गया। बताओ कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखो हमारा कितना होता है 100%। 100% में हमारे कितने हैं 20% अवैध हो गए, तो हमारे वैध कितने बचे 80%। ठीक, अब क्या है 80% को हम टोटल 100% माने। ठीक, तो हमारा कितना मिल रहा है 40% और 40% यहाँ पर तो बचेगा कितना हमारा 60%। इनका अंतर कितना है 20% है। तो क्या है हमारा देखो, अब क्या है हमें टोटल मतों की संख्या बतानी है कि कितने पड़े जाके। ठीक है, तो क्या है अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा मतदाताओं ने कितने वोट दिए, तो हमारे क्या है अब यहाँ से हमारा मिल कितना आ रहा है 1600। तो देखो 1600 इंटू 100 बटे कितना है 80%, तो 80 इंटू 100 बटे 80 का कितने परसेंट है 20%, 20। अब काट दो कितना हो जाएगा 1 2 यानी 8 दूनी 16, ये पूरा खत्म। बचा कितना हमारा 10,000। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। किसी परीक्षा में 60%, गणित में 70%, अंग्रेजी में और कितने 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर देखो क्या है हमारा ये उत्तीर्ण, देखो जब भी उत्तीर्ण की हमेशा ध्यान रखना हमारा क्या होगा अनुत्तीर्ण की बात, हमें अनुत्तीर्ण निकाल लेना है। तो देखो यहाँ से ये 40% अनुत्तीर्ण में होगा, ये 30% अनुत्तीर्ण में होगा, यहाँ 50% अनुत्तीर्ण में होगा। तो हमारा सीधा सा निकालना चाहे तो उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, जो दोनों हैं उन्हें क्या करते हैं, उन जो दोनों निकले उसमें 100 जोड़ लो, कितने हो गए हमारे 150। 150 हो गया यहाँ पर, तो 100 कितना हो गया 150। 150 में से अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के घटा दो, कितना हो गया हमारा 70। ठीक है, 70 ही हो गया। अब क्या है यहाँ से, तो हमारा बचा कितना 80%, तो हमारा इसका मतलब है कितना बचेगा हमारा 80%। एक तो ये मैं किसी परीक्षा में 40% हिंदी में, 25% अंग्रेजी में, 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्णों की संख्या बतानी है। तो फिर वही पॉइंट, ये उत्तीर्ण हुआ इसे अनुत्तीर्ण में बदल दो, ये उत्तीर्ण हुआ इसे अनुत्तीर्ण में बदल दो, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है इसे अनुत्तीर्ण में बदल दो। बदल गया। अब क्या बताया था मैंने, दोनों जो दोनों निकले उसे 100 जोड़ दो, कितना हो गया आगे हमारा 180। माइनस लगाओ, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया हमारा 5 6 दूनी 12 और 1 13, कितना होगा 135। घटा दो कितना 5, यहाँ बचा हमारा कितना 17, 17 में से 13 गया, बचा कितना 4, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई हमारी 45% आ गई।
परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, अब देखो पॉइंट, जब भी फेल की बात हो, अगर फेल की बात हो तो हमेशा क्या करना है, इनका अंतर करना है। फेल पास की बात हो तो योग करना है, और पास की बात हो यानी पास हो गया तो कितना है हमारा, अंतर करना है। ये बस पॉइंट याद रखना है, इनमें ये पॉइंट याद रखना। जब दोनों जगह फेल मिल जाए तो हम अंतर लेंगे, जब फेल पास मिल जाए तो योग लेंगे, और अगर हमारा क्या पास मिल जाए तो हम अंतर लेंगे। अब क्या है, देखो हमारा यहाँ पर जो परसेंट में दे रखा होगा वो हमेशा अंतर नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल 5 का अंतर हुआ हमारा, 5 का अंतर किसके बराबर है, दोनों फेल है। तो दोनों फेल के लिए हमने क्या बताया, अंतर बताओ। तो इनका अंतर कितना हुआ हमारा, 50 का। तो इसका मतलब 100% का मान कितना हो जाएगा, जाके हमारा 20 का गुणा कर दो, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b कितने से गुणा करते हैं हम, कितने 20 से, तो कितना ऐसे मान लो यहाँ 5% था, हमने 20 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या है 50 है, यहाँ पर भी तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी क्या है हमारे, इसका मतलब पूर्णांक है वो कितने अंक का है हमारा, 1000 का, ठीक है। पूर्णांक 1000 का है। क्या है, किसी परीक्षा में सीता 40 अंक प्राप्त करके 56 अंक अधिक प्राप्त करती है, जबकि गीता 30% प्राप्त करके 24 अंक कम प्राप्त करती है। तो क्या है हमारा, पूर्णांक बताना है। तो बिल्कुल जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे, मैंने क्या बताया, इनका परसेंट का अंतर लो, तो ये हो गया हमारा 10%। 10% किसके, अब देखो यहाँ पर कम और अधिक है, फेल पास हो, कहने का मतलब अगर तुम्हारा क्या दोनों का विलोम मालूम पड़े, विलोम, तो क्या हमेशा याद रखना वो जोड़े जाएंगे। तो 56 और ये 24 जोड़े तो कितना हो गया, 4 2 7, तो ये हो गया हमारा 8, ठीक है, यानी 80 हो गया जाके। अब कितना हुआ हमारा, तो जब हमारा 10% का मान इतना है तो 80% का मान कितना हो जाएगा जाके, वो सॉरी 100% का मान कितना हो जाएगा हमारा। इसका मतलब पूर्णांक कितने का हमारा, 800 का है। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में सीता 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से कम, यानी कहने का फेल हो रही है, कम हो रही है। गीता 32% प्राप्त करती है लेकिन 42 अंक ज्यादा ले जाती है, यानी अधिक प्राप्त करती है। तो हमें पूर्णांक बताना है, और क्या बताना है हमारा, पास होने के अंकों का प्रतिशत, पास होने के अंकों का प्रतिशत, ये और बताना है, ठीक है। तो अब क्या है यहां से, तो देखो हमारा यहां से इनका तो अंतर निकालना है, 12 का अंतर पड़ा। अब यहाँ पर फेल और पास हो रही है, तो मैंने क्या बताया था, जोड़ना है, तो जोड़ दो जाके, तो कितना बनेगा जाके हमारा 72, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा, 1% का मान कितना आ गया, 6, यानी 12 6 72, 1% बराबर कितना है 6, तो 100% का मान कितना हो गया हमारा 600, ठीक है, 100 का हो गया 600। अब क्या है यहाँ पर देखो, हमारा परसेंट निकालना है पास या फेल का। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने क्या किया, अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों को पॉइंट को समझना, 20%, अब यहां पर कितना है हमारा, 30 अंक ही तो है, 30 अंक। तो हमारा जब देखो एक है 6 के बराबर कितना है 1%, तो हमारा 30 नंबर के बराबर कितना हो जाए, 5 से गुणा किया तो 5%। तो इसका मतलब क्या है, पास होने के अंकों का जो उत्तीर्ण रखा गया है वो कितना है हमारा 25%। कैसे, क्योंकि 20% तो वो था, ये हमारा 25% ही तो 5% से निकलेगा, क्योंकि 30 अंकों से वो फेल हो रही है,
30 अंक यानी 5% और जोड़ दिए जाए तो वो पास हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, उत्तीर्णक हमारा कितना है, 25% है, यानी डी। अब इसे भी देख लो, तो ये देखो पहले कितना, अब यहाँ पर ये अधिक ले रही है, इसे तो ज्यादा मिल रहे हैं, परसेंट से ज्यादा मिल रहे हैं जितना उत्तीर्णक का परसेंट रखा गया है। अब यहाँ अधिक लिखा है, तो यहाँ पर देखो जब 6 पर 1 था तो हमारा कितना है, 42 चाहिए, तो 6 सत्ते 42 यानी 7% ही तो निकलेगा जाके 42 का। ठीक, तो हमारा क्या है, ये ज्यादा ले रही है तो इसे कम करो, तो इसे कम करो। देखो कम वाले को ज्यादा किया जाता है और ज्यादा वाले को कम किया जाता है। तो यहाँ पर 32 था, 32 में से 7 कम कर दो, कितना बचा, 25%, तो भी आएगा। आंसर दोनों तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या है, एक परीक्षा में राम 20% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से क्या है, फेल हो जाता है। और क्या है, सॉरी, अब क्या है, जबकि श्याम 45% प्राप्त करके 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताना है, जैसे अभी किया था। देखो कैसे करना है, मैंने क्या बताया, जब भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मिले वहां पर तुम्हें क्या है, हमेशा योग लेना है। तो यहां से योग लो, तो कितना हो गया हमारा, 50, 4, हाँ 6 4 50, 26 और ये हो गया 50, किसके बराबर है, यहाँ अंतर लोगे तो कितना है, 45। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी 25, यानी 25% का जो मान है वो 50 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 100% का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 200 के बराबर। 4 से गुणा किया, यहाँ भी 4 से करोगे गुणा, यहाँ भी 4 से करोगे गुणा, 100 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, देखो उत्तीर्णक निकालना, इसका मतलब ये तो पूर्णांक आया है, ये तो पूर्णांक आया है। दूसरे अब क्या है, देखो यहाँ पर ये अनुत्तीर्ण हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये फेल हो रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना 1% का मान जरूर निकाल लिया गया। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1% का मान जरूर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 नंबर का 1% बन रहा है यहाँ से। तो हमारा क्या है, यहाँ से देखो अगर हमारा 24 पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी तो 12% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम 12 जोड़ दें, अनुत्तीर्ण वाले में जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 32, और जो उत्तीर्ण हो रहा है वो हमेशा ध्यान रखना उसमें से घटाना है, चेक करने के लिए। चाहे इसे कर दो तो आंसर मिल जाएगा, चाहे इस वाले कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, हमारा 26 है, जब 1% का मान 2 है तो 26 का मान कितना हो गया, 13। अब 45 में से तुम 13 घटाओगे, कितना बचेगा, 32 ही तो बचेगा फिर भी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाए। क्वेश्चन क्या है, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 वर्ष बाद बतानी है, 3 वर्ष बाद बतानी है। तो हमेशा क्या याद रखना है इसमें, देखो हमारी जो वर्तमान जनसंख्या है उसे लिखो। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर 10% है, 10 में से क्या, अगर देखो ये बस पॉइंट याद रखना है, जहां यहाँ पर चलो हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस, एक बार लिख दे रहे हैं और 3, ऐसे लिखते हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। अब क्या करना है तुम्हें, अगर डायरेक्ट कट जाए तो याद रखना है, एक ये कट गया और 11 हो गया, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, जैसे ये कट रहा हो तो डायरेक्ट क्या, चलो हम बाद में बताते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 पावर 3, और ये हो गया हमारा, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 100, और यहाँ पर कितना है, 11 पे पावर कितनी है, 3, तो इसका मान कितना होगा, इतना। तो ये कितना हो गया, इतनी, यानी जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, इतनी हो जाएगी जाके। ठीक है, ये हो गया हमारा। मोहन के गांव की आबादी इतनी है, यदि क्या है 40% की वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व और पश्चात में इसका अंतर होता है बस। अब क्या है, देखो पहले क्या, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या थी हमारी 100% मान लो, अब हो कितनी गई, 104% हो गई आके। तो हमारी पहले थी, और पहले थी इतनी,
अब क्या है, वृद्धि हो गई, इतनी हो गई, लेकिन उन्होंने पूछा कहां पर है, पहले की, पहले भी पूछा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारी है कितनी, इतनी। अब कितनी, पहले के लिए यहां पर पहुंच जाओ 104 पर, फिर कितनी, और देखो 2 वर्ष बाद है तो 2 वर्ष के लिए बटे में 104। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, कटेगा किसी से, कटेगा तो है ही। अगर हम कितने से काटते हैं, 4 से काट दो, तो देखो 4 दूनी 8, 4 छिक 24, 4 से काटो तो ये हो गया 4 एकन 4, 2 बचा, 4 छिक 24, और हमारा कितना बचा 3, 4 नेम 36, 0। ठीक है, 13 से घट रहा है तो ये देखो 13 दूनी 26, 13 का 13 में किया तो ये हो गया हमारा 13 इतना। ठीक, अब क्या है, इसे काट दो, 13 अट्ठे 104, वो सॉरी 13 एकन 13 और 13 अट्ठे 104, 2 पंजे 10। अब क्या है, कटेगा, अब ये कट जाएगा, देखो 4 से काटा तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 25 बार, और ये गया हमारा 50 बार। कितना हो गया, 55 25, 25 का 625 और एक 0 आ गई, ये आ गई। इसका मतलब क्या है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, क्या है, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है 2 वर्ष पूर्व। आबादी कितनी, 10,000 थी, तो वर्तमान निकालनी, तो कैसे निकालें, देखो हमने पहले मान ली कितनी थी 100%, घट रही है तो बची कितनी हमारी 80%। किस पर निकालनी है, हमारी 2 वर्ष के लिए। तो क्या करना है यहाँ से, तो देखो 10,000 पर है इंटू कितनी 80%, कहने का मतलब घट रही है तो हमें वर्तमान में पहुंचना है, तो हमें वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या है 80% पे निकालना पड़ेगा। तो 80 बटे में हो गया कितना 100 इंटू कितने बार है, 2 वर्ष के लिए था, कहाँ है ये रहा, तो 80 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 अट्ठे 64, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 6600 हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। तो देखो टोटल जनसंख्या कितनी है 100, वो सॉरी इसे हमने मान लिया 100% के कितना है 6600, 1 2 यानी 1% का मान कितना आ गया हमारा 66। शिक्षित लोग हैं 30%, तो अशिक्षित कितने बचे हमारे 70%, 70 ही तो बचे, तो 70 से बड़ा कर दो, तो 70% का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 0 7 छिंग 42 की 2 7 छिंग 42 4 46, ये आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।